हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं मेरी आपके लिए फिर से एक न्यू ब्लॉग लेके आ गई हूँ। तो ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। और यहाँ पर हम लोग सो के उठ गए थे क्योंकि इनको जाना था जल्दी ऑफिस। और यहाँ पर गेट खोलते मौसम तो काफ़ी ठीक ठाक है। और दूध नहीं होता है तो फिर मैंने उनसे बोलती हूँ दूध लेके आओ। फिर बस ऐसे ही थोड़ा बहुत बैठती हूँ, मौसम देखती हूँ। देख सकते हो आप कितना अच्छा हो रहा है। और साइड वाली आंटी का मतलब हम उठते हैं जब तक सारा काम हो जाता है। और शुरू की जूम क्लासेस ख़त्म हो चुकी है। शुरू की कुछ दिनों के लिए छुट्टियां लगी है, अब देखते हैं कब तक छुट्टी रहती है। और आप अभी देख रहे हो ये 8 बजे मतलब इतना धूप हो जा रहा है, कितना ज़्यादा तेज़ धूप हो जा रहा है। और यहाँ गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। और ये हमारे ऑनर का घर है। तो बस यहीं यहाँ पर अच्छे अच्छे फ्लावर वगैरह लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत दिखा रही थी मैं। और बहुत सारे पेड़ लगे हैं। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर फिर बनाते हैं चाय। तो बनेगी फिर चाय। चाय के साथ साथ कुछ अभी तो सुबह सुबह खाते ही नहीं है। चाय ही ये बना रहे थे, बोले मैं बनाता हूँ कुछ अच्छे से। तो बस ट्राई कर रहे थे ये। ट्राई क्या कहते हैं, सुबह की चाय कभी कभी हम हस्बैंड भी बनाते हैं मेरे, और अच्छी चाय बनाते हैं, बहुत अच्छी। क्योंकि मैं थोड़ा एसी में सोती हूँ ना, तो मेरा नाक वाक चूक हो जाता है। तो उठ के फिर थोड़ा सा रिलैक्स करने में मेरा टाइम ऐसे ही वो हो जाता है। बट क्या कर सकते हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और अब आप कब तक चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। तो बस ये सब चीज़ें थोड़ा सा हो जाता है। और उनको जाना भी था तो सोचे कि चाय बनाता हूँ तो उससे थोड़ा ठीक लगेगा, फ्रेश लगेगा। तो वही। और चाय एक ना मतलब इंडियन का एक वो है कि हाँ चाय पीना ही है रहता है। और मुझे तो आदत नहीं थी इतना जब मैं कॉलेज में थी जब, क्योंकि इतने सुबह सुबह तो बहुत मुश्किल होता था। हॉस्टल में रहते थे जब पी लेते थे ठंड के टाइम, फिर नहीं होता था। बट अभी यहाँ ये है कि हम लोग सुबह उठते तो चाय पीते हैं, एक फ्रेशनेस मिलती है। और थोड़ा सा आदत भी हो गई है। पहले तो बिल्कुल आदत नहीं थी कि हाँ हम लोग चाय वाय पियेंगे ऐसे कुछ। मतलब कॉलेज जाते थे जब, स्कूल टाइम पे भी मैं चाय नहीं पीती थी, बहुत रेयर केसेस में। बट अभी ये हो गया है कि मतलब हाँ पीना है चाय। और आप सभी को मैं एक बात बताती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी हेल्थ के जो इश्यूज़ चल रहे थे उसके साथ साथ मतलब चीज़ें उनने मुझे मेरा बहुत ध्यान रखा है हर चीज़ों का। और इन सब चीज़ें ना बहुत इजी नहीं होता है हर लेडीज़ के लिए। बट मतलब कि हाँ बहुत लोगों के हस्बैंड करते हैं, बहुत लोगों के नहीं करते हैं। मतलब अपना एक ईगो भी रहता है कई लोगों में कि अरे हम तो ये है तो नहीं करेंगे, हम तो वो है। पर नहीं, मैंने मेरी फैमिली में देखा, मेरे घर पे भी, मम्मी के घर पे भी और मेरे ससुराल में भी मेरे ससुर जी भी बहुत सपोर्टिव है। मतलब मेरी सासू माँ का बहुत साथ देते हैं हर चीज़ करने में। और मेरे घर भी मम्मी पापा मतलब मिल के सब चीज़ें करते हैं। जैसे कभी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो पापा बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और ऐसा ही हर किसी की फैमिली में होना चाहिए। मैंने अपने घर में मतलब अपने मायके में भी बहुत देखा है। मेरे चाचू दादाजी, मेरी फैमिली में सब चीज़ें ना बहुत अच्छी है। मतलब सब हस्बैंड जो भी है, जैसे फूफा दादा थे, चाचू वगैरह, ये सब चीज़ें ना सब लोग अपने वाइफ को, एटलीस्ट वाइफ को नहीं है, मतलब मेरे चाचू वगैरह तो इतने अच्छे थे कि मतलब हम मुझे भी बहुत सपोर्ट करते थे। मैं रहती थी तो मेरे घर आते थे तो थोड़ा हेल्प वगैरह करवाना। और अभी चाचू भी मम्मी की भी हेल्प करवाते हैं, चाची की भी हेल्प करवाते हैं। अगर आते हैं तो कुछ भी रहे कि वही फटाफट हो जाए, सब फ्री हो जाए। और मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही है, मतलब उनके घर पे भी, मतलब मेरे ससुराल में भी हम लोग घर पे अगर रहते हैं तो मम्मी की भी कुछ भी हेल्प करवाते हैं। और मेरे साथ तो बहुत हेल्प करवाते हैं क्योंकि शीनू को लेके पहले से ही वो ऐसे ही है कि हाँ तुम ये कर लो, मैं ये कर देता, फटाफट हो जाएगा, अपन चलेंगे फिर। तो बस ऐसे मिलजुल के हम लोग करते हैं। यहाँ पर मैं शीनू को दूध गर्म करके दे रही थी, ये चले गए थे ऑफिस। और हर पार्टनर में ये क्वालिटी होनी चाहिए। और इससे आपका रिलेशनशिप ना बहुत अच्छा होता है। शायद ये सब चीज़ें ना सब अपने आप मतलब देख के करते हैं।
मेरे भाई लोग भी मतलब जब हम लोग स्कूल जाते थे, मेरे मम्मी पापा दोनों भी ऑफिस जाते थे, मतलब जॉब करते थे। जब मम्मी भी जॉब करती थी उस टाइम पे, तो हम तीनों भी मिलके हम लोगों का काम बहुत इजी तरीके से करते थे। मेरे दोनों भाई भी उस टाइम मतलब बहुत सपोर्ट करते थे, और छोटा वाला तो छोटा था तो उसको इतना वो नहीं करते थे, पर हम दोनों बहन भाई भी बहुत सारी चीज़ें ऐसा करते थे कि हो जाता। और अभी भी मेरा भाई, मैं उसको बोलती हूँ जैसे मैं वहाँ रहती हूँ ये बना के खिला दे, वो बना के खिला दे, तो वो बनाता है। और छोटा वाला भाई भी कि शिनू को बना के खिला दे, मैं सो रही हूँ, या ये कर दे वो कर दे, तो करता है। तो ये एक फैमिली में रहना चाहिए, मतलब आपके घर जो भी जेंट्स हो, ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम तो जेंट्स है, हम तो बॉय है, हम तो ये है, ये सब चीज़ें। और ये सब चीज़ें ना मैं शीनू को भी सिखाती हूँ। वो बोलता है अरे मम्मा कितना काम कराओगे, कुछ भी रिमोट ला के दे, मोबाइल ला के दे, ये करके दे, वो करके दे। तो आपके घर के हर बच्चे को भी ये चीज़ें आनी चाहिए। और मेरी फैमिली में तो सब लोग ये चीज़ें हैं, मेरे मायके में भी ससुराल में भी, मतलब मैंने अपने ससुर जी को देखा है। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी बहू है तो वो कुछ ना करे, तब भी वो बहुत हेल्प करवाते हैं। घर में क्लीनिंग वगैरह का जब भी काम निकलता है तो सब मिलके करते हैं, और इधर भी मम्मी भी करती है तो पापा हेल्प करवाते हैं, भाई हेल्प करवाते हैं, सब लोग सब चीज़ें मिलके करते हैं। बट हाँ ये होता है कि सबसे ज़्यादा मतलब चीज़ें बिगाड़ते भी बॉयज़ लोग। यार टॉवल यहाँ फेंक दिया, तो ब्रश वहाँ फेंक दिया, हेयर कॉम यहाँ फेंक दिया, मतलब चीज़ें करते रहते हैं। बट ये क्वालिटी हर बॉयज़ में होती है, हर जेंट्स में होती है, तो ये तो चलता है, सभी के घर में चलता है। और इस चीज़ से थोड़ी बहस हो जाती है, अरे यार तुमने यहाँ का ग्लास यहाँ क्यों नहीं रखा। मेरे साथ तो होता है कभी कभी, मतलब मेरा फ्रस्ट्रेशन वहीं पर निकल जाता है, क्यों क्यों तुमने ये किया। और मुझे पता है पर कि वो मेरी सारी हेल्प करा। तो यहाँ पर बस मैंने पालक काटी थी कि मैं दाल पालक बनाऊँगी, मूँग की दाल, और साथ में मैं ना दूध भी पीऊँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, 10:30-11 बज रहा था, और नाश्ता मैंने कुछ किया नहीं था, तो मैं दूध पी लूँगी थोड़ा सा, और शीनू को भी दे दूँगी। शीनू दूध नहीं पीता है, उसको थोड़ा सा चाय पत्ती डाल के डार्क करके देना पड़ता है, तो वो चाय बिस्किट खाता है बस। और साथ ही साथ ना यहाँ मैं खाना भी रेडी कर लूँगी, कुछ नहीं बनाना है, दाल पालक मिक्स करके बनाऊँगी, और चावल और आलू की भुजिया। और आप सभी को पता है गर्मी कैसी हो रही है भाई साहब, इतनी गर्मी, मतलब किचन में खड़े रहने का मन नहीं करता है मेरा तो। मतलब मैं सोच रही जल्दी जल्दी काम हो, उसके बाद ही मैं फ्री हूँ और अच्छे से ना मतलब बैठूँ आराम से, क्योंकि गर्मी के कारण, बाकी कोई रीज़न नहीं, काम करने का मन करता है। बट ना यहाँ एकदम इधर से भी धूप आती है, इधर से भी धूप आती है, और आप खिड़की वगैरह बंद कर दूँगी ना तो एकदम से मतलब फ्राई वगैरह करेंगे तो आपको ठीक नहीं लगेगा, ये सब चीज़ें सफोकेशन सा होने लगता है, गरम गरम सा होने लगता है। तो आप मेरा किचन देख सकते हो कैसा दिखता है। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें वैसे करके रखी है, और फिर यहाँ पर ना मतलब दाल चावल रख देती हूँ, और फटाफट किचन का काम ख़त्म करके ही मैं नहाती हूँ, क्योंकि यहाँ लगता ही नहीं है कि भाई मतलब नहा के किचन में जाओ तो ऐसा लगता है फिर से नहाने जाओ, तो मतलब ऐसी हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ पर मैं शीनू का कुछ काम करने आई थी, उसको कुछ बोल रहा था वो मुझे, और फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई हवा में। और ये रूम में तो ठंडा रहता है क्योंकि एसी चलते रहता है पूरे टाइम, अपन बंद भी कर दो तो शीनू ऑन करके रख लेता है और स्टार्ट कर लेता है और चलते रहता है। और यहाँ पर वो उठ गया था खा पी के, थोड़ा खेल वेल के वो लग गया था अपना लैपटॉप चलाने, और मतलब लैपटॉप में कुछ कुछ वीडियोस वगैरह देखते रहता है वो। सौरभ जो उसी के ब्लॉग्स देखता है, जिन्हें पता होगा, तो उसको बहुत पसंद है वो देखना। और छोटा भीम हो गया, मोटू पतलू हो गया, फ्रैंकलिन हो गया, ये सब चीज़ें वो देखते रहता है थोड़ी थोड़ी देर में। और पढ़ाती भी मैं उसको हूँ, और थोड़ा खिलाते भी हम लोग मिलके साथ में, टीवी भी दिखाते हैं। तो स्क्रीन वो थोड़ा सा ना अभी ज़्यादा यूज़ कर रहा है जब से वो स्कूल नहीं जा रहा है, बट कर भी क्या सकते हैं अपन, जितना मना करो फिर आप उसके साथ पूरे टाइम बैठे रहो या उसकी बातें सुनते रहो, और बाहर लेके जा नहीं सकते। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बाहर, इतना धूप होता है कि उसकी तबीयत ख़राब होने का भी डर रहता है, या मेरी तबीयत का, दोनों की तबीयत ख़राब हो सकती है, क्योंकि इतना धूप में निकलना बच्चों को लेके सही नहीं है। तो वो घर में ही साइकिल वाइकिल चलाता है, ये इतने सारे खिलौने हैं नए नए टाइप के, वो सब खेलते रहता है, और यही सब चीज़ें चलती रहती है। फिर शीनू को मैं नहा वहा के मतलब रेडी करने की कोशिश करती हूँ कि वो जल्दी से रेडी हो जाए, मतलब ब्रश वगैरह तो कर लेता है,
और यहाँ पर दाल चावल रेडी हो गया था, ये आए थे खाना खाने, तो मैंने उन्हें खाना दिया था। और अभी फूल देख रहे हो, बहुत प्यारा लग रहा था सुबह जब मैंने तोड़ा था, क्योंकि उसमें जल्दी जल्दी फूल आते हैं जब आप लगाते हो तो। और ये खाना खा के मतलब चले गए थे अपने काम से, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। और मैंने हेयर कलर लगाया है, और ये ना मैं आपको कभी और दिखाऊंगी वीडियो में, या मेरा शॉर्ट्स वगैरह डला होगा, जो कि 15 मिनट रखना होता है, पर मैं मतलब 15 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा रख लेती हूँ। बाकी ये बहुत सारे कलरों में भी आता है, और मैंने आपको शॉर्ट्स में बताऊँगा। यहाँ पर हम लोग करते हैं दोनों मिलके बैटरी चेंज। और मेरे साथ ना एक चीज़ हो गई कि बैटरी जितनी भी आई है, मतलब हम लोग शिफ्ट हुए जब, तो बैटरी मतलब मैं लेके आई थी, क्योंकि कुछ नए बैटरी थे, तो मैंने बोला कि अभी तो तुरंत में परचेस नहीं कर पाएंगे अपन, कब जाएंगे कब। तो कुछ बैटरी आ गई है और उनके कवर नहीं आए हैं, और जो कवर आए हैं वो हमारी तकिए से छोटे हैं। तो बस यही सब चीज़ें थी, हम मतलब थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं। और मैं बैटरी टेप बहुत जल्दी ऑर्डर करूँगी, मैंने देख के रखे। मैं उनको बोल रही थी मार्केट चलते हैं, मार्केट जाते हैं ना तो देखते रहते हैं, फिर समझ ही नहीं आता है कुछ। और फिर शीनू भैया का चीज़ें अलग वो हो जाता है, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए आपको टाइम चाहिए। आप शाम को 1 घंटे के लिए मार्केट जा रहे हो, 1 घंटे में आप सोचोगे ये भी ले लेंगे वो भी ले लेंगे, उसको घुमा भी ले लेंगे, तो नहीं हो पाता है। और एक बच्चे के साथ में ये सब चीज़ें होना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बेडशीट तो हमने V2 मॉल से, मतलब जब हम MP में थे तभी खरीदी थी, कुछ चीज़ें ली थी जब वहाँ स्टार्ट हुआ था। तो ये बेडशीट है, और बेडशीट है ना अच्छी वाली मुझे परचेस करना है। मैंने मिंत्रा वगैरह पे देख के रखी है, लूँगी मैं बेडशीट। और यहाँ शीनू थोड़ी थोड़ी हेल्प करवाता है। बेडशीट चेंज कर ली थी मैंने, और मैं अच्छे से कवरिंग कर रही थी। और कुछ नहीं, बस जो आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी तो आप मुझे ना, मतलब ये जो बेड है ये भी मैंने फ़्लिपकार्ट से ही परचेज़ किया है, जो उस पर मैट बिछा है वो भी फ़्लिपकार्ट से ही परचेज़ किया है। और इसके पहले भी हमने फर्स्ट टाइम फ़्लिपकार्ट से शॉपिंग नहीं की है, इसके पहले भी हम लोगों ने किया है जब हम लोग दूसरी जगह पर रहते थे, गुणपुर में, उड़ीसा में ही। तो वहाँ भी हम लोगों ने बेड एंड मैट वहीं से बुलाया था मैट्रिक, तो काफ़ी अच्छा है। इस बार तो हमने लकड़ी का बेड बुलाया, उस बार तो वो लोहे का बेड था, जो कि आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स में देखा होगा। मेरे घर पे होशंगाबाद में भी हम लोग ने वही यूज़ करने लगे थे। तो बस अच्छी चीज़ें आती हैं, मुझे ट्रस्ट नहीं होता था, बट जब चीज़ें हम लोग बुलाने लगे तो अच्छा लगने लगा। मतलब हमने पूरी चीज़ ऑनलाइन बुलाई है, बस हम लोग ने अलमारी भर ऑफलाइन खरीदी नहीं, तो थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें ऑनलाइन बुलाई, क्योंकि इतनी चीज़ें हम लेके नहीं आए थे MP से, क्योंकि लाना और ले जाना वो सब उतना ही पड़ जाता है। तो हमने सोचा था कि क्यों हमारे घर पे तो चीज़ें वहीं रखी हुई है, तो हम वहीं जाके परचेस करेंगे। क्योंकि हम लोग फिर से एक न्यू स्टार्टिंग, मतलब यहाँ पर फिर से शिफ्ट हुए, फिर से सब चीज़ें ही हुई। यहाँ तक कि हमारा फ्रिज वॉशिंग मशीन भी हमने ऑनलाइन ही परचेस किया है, सारा फ्लिपकार्ट से। और इन सबका आपको डिटेल चाहिए ना कि कैसा आया है, क्या हुआ है, तो आप प्लीज़ ना मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको इन सब चीज़ों की एक वीडियो बना के मैं सेंड करूँगी कि कैसा आया था सब चीज़ें। मतलब कुछ वीडियो है, पर मैं प्रॉपर डिटेल में आपको बताऊँगी और कितने का क्या क्या पड़ा था। तो यहाँ पर मैं आ गई थी नहा के, और बस आके मतलब नहा के आ गए, और कुछ नहीं। मैं हेयर वॉश किया तो हेयर में सीरम लगाऊंगी, और वो सीरम ना बहुत प्यारा है। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, फ्लिक्स का के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, और मुझे ना मतलब बहुत सही लगते हैं। और मैंने यहाँ पर ना अभी कुछ नहीं, अपना टोनर लगाया है, थोड़ा सनस्क्रीन लगाऊंगी, पहले सीरम लगाऊंगी विटामिन C का, वो भी मैं कभी कभी लगाती हूँ जब मुझे लगता है मेरी स्किन थोड़ी डल लग रही है। तो और मेरी स्किन ना मतलब मेरे अकॉर्डिंग डल हो जाती है, मेरे अकॉर्डिंग ठीक हो जाती है। ये वो पता नहीं हार्मोन्स प्रॉब्लम है, या कभी कुछ ज़्यादा अपन सोच लो, या कभी नींद नहीं होती है, तो ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर ना मैं प्लम का सीरम लगाऊंगी अच्छे से पूरी स्किन पर, और ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ मैं, क्योंकि बट सनस्क्रीन मैं डेली लगाती हूँ। तो बस ये ही मेरा डेली का एक स्किन केयर रूटीन रहता है। और हेयर सीरम लगाऊंगी, जो कि मैं फ्लिक्स का यूज़ कर रही हूँ अभी, और ये आपकी ग्रोथ एंड मतलब आपके हेयर पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आप इसको डेली यूज़ करेंगे तो ये मुझे भी, मतलब मैं आपको बता रही हूँ 1 मंथ मतलब करते आ रही हूँ मैंने दिसंबर में हेयर कट कराया था, और बहुत जगह मतलब मेरा हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा था, कुछ हेयर्स मेरे सामने से भी कम हो गए थे, जो कि अब बहुत अच्छे से ग्रोथिंग कर रहे हैं।
और मतलब वो जो फ़ील हो चुका है कि मेरे मतलब मुझे ये अच्छे से फ़ील हो चुका है कि बहुत अच्छा हेयर सीरम है। बाकी तो बस इन्हीं के प्रोडक्ट मैं भी यूज़ कर रही हूँ।
तो हम यहाँ आए थे विशाल, थोड़ा ग्रोसरी लेना था हम लोगों को। और हम लोग विशाल आए थे और हम लोग अंदर जाते हैं, उसके बाद जस्ट बारिश हो जाती है तो बहुत टाइम हमारा यहीं पर चले जाता है। थोड़ा बहुत ही सामान ख़रीदना था हमको, ज़्यादा कुछ नहीं लेना था। और हम लोग आ गए यहाँ पर। शीनू को तो देख के इतनी खुशी होती है, पूरा मॉल उसको लगता है कि मेरा ही है और चले जाता है वो। सबसे पहले तो वो अपना गेम जोन ढूंढ रहा था कि मतलब जहाँ पर उसके गेम्स मिलते हैं तो वो कहाँ पर है, वो सब वही बार बार पूछ रहा था। और कुछ ना कुछ जितने बार आएंगे कुछ ना कुछ नया लेता ही है, ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब बिना लिए मानेगा। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए और मैं कुछ कुछ चीज़ें देख रही हूँ कि ये लेना है वो लेना है, और बाकी कुछ नहीं। थोड़ा सामान वामान देखते, कुछ न्यू स्टॉक जो आया है, बट ऐसा कुछ नया नहीं आया क्योंकि हम लोग विशाल आते ही रहते हैं यहाँ पर। और जो भी ग्रॉसरी का सामान रहता है विशाल या रिलायंस स्मार्ट से ही लेते हैं। तो बस यहाँ पर शीनू अपनी चीज़ें देख रहा था कि ये लेना है वो लेना है। और ये ग्रॉसरी वगैरह सब देख के ना मुझे हमारे मॉल की याद आती है, जो हमारा मॉल एमपी में है। और बस यहाँ ये बिलिंग करवा रहे हैं जब तक कि मैं थोड़ा स्टॉक देख रही हूँ बैगों का। बट ये बैग भी ना सब पुराने, इसमें से मैंने एक बैग बहुत टाइम से चूज़ करके रखा है, बट देखूँगी मैं कभी ले जाऊँगी। मतलब मुझे अभी नीड भी नहीं है और कुछ समझ में भी नहीं आता है ज़्यादा। तो मैं सोचती हूँ हाँ जब मुझे नीड रहेगा, जब कहीं मैं जाने वाली रहूँगी या एमपी जाऊँगी, घर जाऊँगी, जब भी लेके जाऊँगी। तो बस यहाँ पर हम लोग चीज़ें देख रहे थे। और शीनू की आवाज़ यहाँ पर सुनना, एक बच्चा रो रहा था, वो भी वैसे ही सेम चिल्ला रहा। तो बारिश इतनी हो रही थी कि हम थोड़े टाइम वहीं रुके रहे और फिर घर आ गए। और शीनू ने ना ये नया गेम लेके, अपना खिलौना लेके आया है, और अभी सब कपड़े सारे फेंके गए थे, वो बिखरे पड़े हैं। और ये उसको खोलने की कोशिश करा, अब देखते क्या बनाता है। और हर टाइम हमेशा कुछ ना कुछ लेके आता है। वो कैरम देख रहे हो, वो भी उसने वहीं से लेके आया था, मतलब उसके डैडी लेके आए थे विशाल से। और उसको पता है कि यहाँ पर मेरे को मेरी चीज़ें मिल जाती है, तो वो खुद ही बोलता है विशाल जाना है, विशाल जाना है, एक्साइटेड होता है। और ये पजल्स लेके आया था इसने, जो इनने आप कुछ भी बना सकते हो, हाउस बना सकते हो या रोबोट बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें से कुछ भी आपका बच्चा मतलब देख के बहुत खुश हो जाएगा। तो ये सब लेके आया, उसने सारा सामान फेंक के अपनी चीज़ें निकाल के बैठ गया था। और बस मैं उसको ही देख रही थी कि ये क्या करता है, कैसे कंप्लीट करता है। कुछ कुछ चीज़ें बनाता है, अभी नया नया है तो खेल रहा है वो, और फिर 1-2 दिन बाद ये चीज़ भी नहीं दिखेंगी क्योंकि ये चीज़ें होते रहती है। बहुत सारे खिलौने हैं जो हम लोग यहाँ आके परचेज़ किए, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं उसके खिलौने, बट बच्चा है लेना तो पड़ता ही है। और शीनू की डैडी दोनों मिल के कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पर वो अपनी दादी से पहले वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, ये करवा रहे थे। सारा बिखरा देता है वो खोल के, और सब अलग अलग कर देगा, पूरा खोल के बैठ जाएगा, फिर देखेगा कि क्या करना है। कोशिश करता है बट वो माइंड लगाता है अपना कि क्या मैं बना सकता हूँ, कैसे जोड़ सकता हूँ। और मज़ा आता है उसको ये सब चीज़ें करने में, क्योंकि ज़्यादा ना बाहर आप बच्चों को खिला नहीं सकते, तो ऐसी कुछ कुछ एक्टिविटी वाली चीज़ें लेनी चाहिए। मैंने और भी चीज़ें अभी ऑर्डर की है उसके लिए कि वो मतलब स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना दे के वो ये सब चीज़ें मैं अपना टाइम वो करें, क्योंकि अभी समर्स चल रहे हैं तो अभी छुट्टियाँ है। और अभी बच्चों को पढ़ाना मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, होमवर्क वगैरह आते रहता है पर थोड़ा वो पढ़ता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो करते रहता है। और हम लोग मिलके ना यहाँ पर पजल्स मतलब सॉल्व करते हैं। मैं उसको बताती हूँ कि अब ऐसे ऐसे बनाते हैं, दोनों मिलके कुछ करते हैं। वो उसको खुशी होती है जब हम लोग उसको मतलब साथ बैठ के ये सब चीज़ें करते हैं, तो मज़ा आता है उसको कि अपन ये करते हैं, मम्मा वो करते हैं, सब बोलता है वो। तो यहाँ पर हम लोग लेके आए हैं दूध, ब्रेड, दही और पनीर। मतलब पनीर बनाना था तो ला के रख लिए, या कुछ भी उसका बना सकते हैं, हम लोग गए थे तो। और शीनू ने देखो आप ये सब फेंक के अपना सामान लेके चले गया बैग में से। और कुछ नहीं, थोड़ा सा ग्रॉसरी लाए हैं, ऑयल के पैकेट्स और आटा, बर्तन वाला जेल
और ये धूप बत्तियाँ जो ख़त्म हो गई थी। उस मैगी तो ऑलरेडी रखी हुई थी, बट मैं थोड़ी और 1-2 पैकेट लेके आ गई। कभी कभी ये होता है कि होते नहीं है और फिर चीज़ें ख़त्म हो जाती है, तो वो होता है। और ये शीनू कुछ लाया था नया सा खाने के लिए, पहले भी खाता है, मतलब चिंगम टाइप दिखता है बट वैसा नहीं होता है, वो थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट आता है इसका। और बस अपने पज़ल्स को उसने बनाया और मुझे लाके दिखाया कि देखो मम्मा मैंने ये बनाया है, और कंप्लीट करने की कोशिश किया उसने जोड़ जोड़ के, और बहुत खुश हो रहा था। बस आज का दिन ऐसे ही गया। अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब